सरकार किस हद तक जाने को तैयार है? क्या इस बारे में कुछ भी आप बताने की स्थिति में है? क्योंकि कल कृषि मंत्री से भी मुलाकात है, आज अमित शाह मुलाकात कर रहे हैं, देश के गृह मंत्री। वो कह रहे तीनों कृषि बिल वापस लीजिए। क्या सरकार संशोधन की ही बात किसानों को समझा रही है? ये समझौता जो किसानों से होना है वो कैसे आगे बढ़ रहा है, स्मृति जी? अंजना जी, मेरा क्योंकि आपका प्रश्न जो है टूट टूट कर आ रहा था आपके इस कैमरा टीम के माध्यम से, मैं जितना सुन पाई हूं उसके संदर्भ में इतना कहना चाहूंगी। लोकतंत्र की आधारशिला है संवाद, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है चर्चा। भारत सरकार में न सिर्फ सर्वोच्च पदों पर आसीन मंत्रीगण, न सिर्फ हमारे भारत सरकार के अधिकारी, बल्कि भारत सरकार ने आज से 6 साल पहले डिजिटली भी एक माईगव के माध्यम से व्यवस्था कर दी थी, ताकि देश का न सिर्फ किसान बल्कि साधारण नागरिक हर विषय पर, पॉलिसी हो या कानून हो, उस पे भारत सरकार के साथ संवाद स्थापित कर सके। तो मेरा यह मानना है कि एक सफल, स्वतंत्र और सशक्त लोकतंत्र की सबसे बड़ी ये ताकत यह है कि देश का एक साधारण किसान देश के कृषि मंत्री के साथ बैठकर चर्चा कर सकता है। और यही किसान जब विपक्ष को अपील करता है कि कृपया आप हमारी चर्चाओं को, हमारे विषय को पॉलिटिकली हाईजैक मत करें, तो विपक्ष इसी किसान की अनदेखी करती है, अनसुनी करती है। क्या आपको लगता है कितने किसान नेता ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि विपक्ष का ऐलान है कि भारत बंद कीजिए, किसान नहीं चाहता। कौन सा किसान चाहता है कि हिंदुस्तान रुक जाए? क्या आपको लगता है कि कृषि मंत्री के आगे बढ़कर अब गृह मंत्री तक बात पहुंची है? चलता रहे, अमित शाह खुद मुलाकात यही तो भावना हर हिंदुस्तानी की है जी। प्रधानमंत्री भी अगर किसी तरह से फोरफ्रंट पर अपनी बात को कहते हैं तो एक बड़ा कदम साबित होगा विश्वास जीतने में। प्रधानमंत्री जी अपनी बात हर विषय पे और विशेष कृषि विषय पे मन की बात से कह चुके हैं। आजकल अगर आप उनके कितने कार्यक्रम जो रिफॉर्म के एजेंडास पे चलते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हों या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों, प्रधानमंत्री जी तो अपनी वार्ता और इस बिल के संदर्भ में और कृषि उत्थान के समर्थन में अपनी बातों को रख ही रहे हैं। विषय ये है कि ये चर्चाएं गुप्त रूप से नहीं हो रही है, सार्वजनिक हो रही हैं। फिर भी अगर कोई ये आशंका व्यक्त करता है कि किसानों से कोई चर्चा नहीं कर रहा, तो इससे बड़ी मिथ्या और क्या होगी। एक आखिरी सवाल आपसे, और वो उस शख्स को लेकर जिसको आपने पटकनी अमेठी में दी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी वो कह रहे हैं कि ये काला कानून है और उनकी पूरी पार्टी लगातार इसका विरोध करेगी, पूरी ताकत वो झोंक रहे हैं किसानों के साथ। इस पर आपका जवाब? राहुल गांधी की अगर किसानों के प्रति सहानुभूति होती तो क्या वो संसद से गायब होते जब कृषि बिल पर चर्चा हो रही है? राहुल गांधी की अगर किसानों के प्रति सहानुभूति होती तो क्या वो उनके कार्यकाल में साल 2009 से लेकर साल 2014 तक मात्र 3 लाख करोड़ का एमएसपी ऑपरेशन कराते? मोदी सरकार ने साल 2014 से लेकर अब तक 8 लाख करोड़ का एमएसपी का ऑपरेशन कराया है, देश के किसानों को फायदा कराया है। राहुल गांधी के अगर दिल में किसानों के लिए जगह होती है, और चूंकि आपने मेरे संसदीय क्षेत्र का उल्लेख किया है अंजना जी, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं, मेरे संसदीय क्षेत्र में पिछले 6 साल से एक कोर्ट का जुडिशियल ऑर्डर आया है कि राहुल गांधी, श्रीमती वाड्रा और श्रीमती सोनिया गांधी सम्राट साइकिल के किसानों की जमीन जब्त करके बैठे हैं। वो लौटा नहीं रहे ऑर्डर के बावजूद। जो हमारे संसदीय क्षेत्र में जमीन खा गए किसान की, वो देश के किसान के सामने झूठी सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं। मैं आज पूछना चाहती हूं, राहुल गांधी के नेतृत्व में मैनिफेस्टो में लिखा गया था कांग्रेस पार्टी के कि एपीएमसी का एक्ट रद्द करेंगे वो। भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए सरकार ने कभी नहीं कहा कि हम एपीएमसी के कानून को हाथ लगाएंगे। राहुल गांधी की सरकार ने, राहुल गांधी की पार्टी ने और स्वयं राहुल गांधी ने 2013 में आके बढ़ चढ़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एपीएमसी में से हम डीलिस्ट कराएंगे सब्जी और फलों को। राहुल गांधी अब अपने ही शब्दों को भूल गए हैं। काला कानून क्यों लगता है राहुल गांधी को? क्योंकि इस कानून में यह कहा गया है कि किसान को 3 दिन में भुगतान करना पड़ेगा, वो किसान जो दर दर की ठोकरें खाता था। तो राहुल गांधी के लिए कानून काला इसलिए है क्योंकि इस कानून में साफ लिखा है कि ना किसान की जमीन आप गिरवी रख सकते हैं, ना किसान की आप जमीन बेच सकते हैं। शायद राहुल गांधी को असली पीड़ा इस बात से है।